तो हेलो एनिमल लवर्स, आज हम देखेंगे डन डन के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमो की ग्रैंडमा ने आखिरकार एविलाई को पकड़ लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि क्या वो लोग जीजी को एविलाई की पकड़ से आजाद कर पाएंगे या फिर एविलाई आजाद होकर फिर से सबकी बजा देगा। तो चलो देखते आगे क्या होता है। मोमो की दादी सबको साथ मिलकर एविलाई को शांत करने के लिए मंत्रों का जाप करना स्टार्ट कर देती है, और जैसे ही मंत्र खत्म होता है वैसे ही वो लोग चेक करते हैं कि क्या एविलाई शांत हुआ है, पर उन मंत्रों का एविलाई पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए वो लोग फिर से पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। आखिर में उन्हें हार मानकर वापस अपनी सिटी लौटना पड़ता है। तब सब लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं और आयरा इस बात से गुस्सा हो रही होती है कि उसे कोई लेकर क्यों नहीं गया। इसलिए वो और मोमो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब आयरा कप्पा से पूछती है कि वो धरती पर क्यों आया। कप्पा कहता, मैं बहुत खुश था कि तुम लोगों ने मुझे गाय दी, पर उसने वापस जाकर दूध देना ही बंद कर दिया, जिस वजह से मुझे लौट कर आना पड़ा। और वैसे ही भी हमारे प्लेनेट में प्लानिटरी सब्सटेंस से भरा हुआ है, जो कि ऑक्सीजन को डायरेक्टली हमारे लंग्स में भेजता है। इसलिए वो काऊ दूध प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था और मेरे बेटे को दूध की जरूरत थी, इसलिए हमें धरती पर रहने का डिसाइड करना पड़ा। तब ओकारुन ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है कि ऑक्सीजन सीधा कप्पा के लंग्स में जाता है, इसलिए वो उससे सवाल पूछता है। तब यह मोमो की दादी और मांजुरो एविलाई को एक्सरसाइज करने के लिए अलग अलग लोगों को लाने के लिए बात कर रहे होते हैं, और अभी तक कोई मिला नहीं होता है। मुझे जीजी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लगता है इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहना पड़ेगा। पर फिर भी अगर हम हायशी परफॉर्म भी कर लेते हैं तो क्या हम सच में एविलाई को पूरी तरह से एक्सरसाइज कर पाएंगे। एविलाई की बात अलग है, पर जीजी का स्पेशल पावर भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे पता नहीं कि इन्हें सेपरेट भी कर पाएंगे या नहीं। और अगर कर भी गए तब भी जीजी पर कुछ ना तो कुछ असर रहेगा। तब तारो कुछ खा लेता है और अंदर जीजी को वो गर्म लगता है, जिस वजह से वो छींकने लगता है और मोमो को बुलाने लगता है, पर कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा होता है, क्योंकि सबको लगता है कि एविलाई जीजी की वॉइस का इस्तेमाल करके उन्हें बेवकूफ बना रहा है। इसलिए सब लोग सीरियस हो जाते हैं। पर टर्बो ग्रैनी अभी भी खाना खाने में बिजी होती है। तारो जैसे ही अपना फेस की सील हटाता है, देखता है कि जीजी पहले जैसा नॉर्मल हो गया है। जीजी कहता है, मोमो ओकारुन, शुक्र है तुम लोग ठीक हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। और आंटी आप भी यहाँ हो, शुक्र है आप पहले जितनी ब्यूटीफुल हो। ये तो पक्का जीजी है, चलो मोमो थोड़ा ठंडा पानी पी लो। तो ग्रैंडमा जैसे ही जीजी पर थोड़ा ठंडा पानी फेंकती है, वो दोबारा एविलाई में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ग्रैंडमा गर्म पानी डाल देती है और जीजी दोबारा नॉर्मल हो जाता है। पर टर्बो ग्रैनी को किसी बात से मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपने खाने पर ही फोकस कर रही होती है। तब सभी लोगों को समझ आता है कि जीजी सब कुछ चाहने लगता है, जिस वजह से मोमो उसकी पिटाई कर देती है। तारो, तुम अब 10 बजे के बाद खाना से नहीं मिल सकते। और हाँ जीजी, ओकारुन और मोमो मुझे माफ कर देना। अगर मुझे पता होता कि एविलाई वहाँ है तो मैं खुद सिचुएशन हैंडल करती है, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तब टर्बो ग्रैनी वहाँ आ जाती है। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम सच में एविलाई को रोक सकती थी? एविलाई एक माउंटेन स्पिरिट है जो गॉड के लेवल की पावरफुल होती है, और अगर वो किसी नॉर्मल ह्यूमंस को पोजेस कर ले तो ह्यूमन पागल या मर जाता है। इसलिए ये स्पिरिट सिर्फ हाई स्पेशल पावर वाले ह्यूमंस को ही पोजेस करती। पर जो एविलाई हमारे सामने है वो अभी एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह है, इसी वजह से हम बड़े डेंजर से बच गए हैं। पर आगे ये और ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई इसे रोक पाएगा। तो ग्रैंडमा कहती है कि तब से जीजी तुम हमेशा किसी न किसी के साथ रहोगे, और जब तक तुम एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पा लेते तब तक इस सिटी को मत छोड़ना, क्योंकि सिटी के बाहर हम बैरियर के पावर का यूज नहीं कर सकते। तारों का बैरियर भी काफी देर तक एविलाई को नहीं रोक पाएगा, इसलिए हम हॉट वाटर का इस्तेमाल करेंगे। तुम लोग इस थर्मस को हमेशा अपने पास रखना है। जब भी जीजी एविलाई में कन्वर्ट हो जाए तभी पानी डाल देना। और हाँ जीजी, ठंडे पानी से बच के रहना, एक बूंद भी तुम्हें एविलाई बना सकता है। तो रात को सब लोग घर वापस जाने लगते हैं और पता चलता है कि कप्पा पास के डेयरी फार्म में रह रहा है, ताकि उसे दूध आसानी से मिल सके, और मोमो की ग्रैंडमा ने उसकी हेल्प की थी। फिर वो कप्पा से उसकी यूएफओ के बारे में पूछता है, और कप्पा सबको असली नाम पेनी वीनी बताता है। तब यूएफओ आकर पेनी को ले जाता है और कुछ ही दूर डेयरी फार्म पर उतार देता है। नेक्स्ट डे सब लोग जीजी के पेरेंट्स से मिलने हॉस्पिटल जाने लगते हैं, क्योंकि मोमो की ग्रैंडमा ने उनको इसी सिटी में शिफ्ट करवा दिया है। तब मोमो और ओकारुन के हाथ टच हो जाते हैं, जिससे ओकारुन शर्मा के माफी मांगता है, पर मोमो उसे कहती है चिंता मत करो, हाथ नीचे करो। फिर धीरे से मोमो ओकारुन का हाथ पकड़ने लगती है, दोनों की धड़कनें तेज हो जाती है। मोमो, आखिर तुम क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा मतलब तेरा हाथ से था। मुझे नहीं पता किस गेम के रूल्स है, मुझे नहीं पता तुम किस बात की बात कर रही हो। तब जीजी आ जाता है और दोनों का रोमांटिक मोमेंट स्पॉइल कर देता है। दोनों शर्मा जाते हैं। यहाँ ग्रैंडमा सब देख लेती है पर कुछ बोलती नहीं है, और यहाँ जीजी अपने पेरेंट्स से मिलकर रोना शुरू कर देता है। तब टीवी पे वोल्केनो इरप्ट होने की न्यूज आ रही होती है और सबको दूर रहने के लिए कहा जाता है,
पता चलता है कि कीटो फैमिली को मर्डर केस के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है, पर उनकी हेड भाग गई है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। कीटो फैमिली की हेड पुलिस से बच के जंगल में आ जाती है। मैंने उसे बड़ा करने में 200 साल लगा दिए, पर उन्होंने उसे तबाह कर दिया। मैं मोमो को नहीं छोड़ूंगी। तब पता चलता है कि कीटो फैमिली की हेड असली में एक एलियन है जो मोमो से बदला लेने के लिए कुछ भी करेगी। फिर मोमो और ओकारू स्कूल जाते हुए मिल जाते हैं। मोमो पूछती है जीजी कैसी है और एक्सोर्सिज्म कब हो रहा है। ओकारू कहता है जीजी अभी ठीक नहीं है क्योंकि एविल आई पर बैरियर का असर नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता एक्सोर्सिज्म कब होगा क्योंकि वो एक हाईएस्टी परफॉर्मेंस की तरह है जो फेस्टिवल पर होती है एविल आई को एंटरटेन करके बाहर निकालने के लिए, बट अभी कोई परफॉर्म करने को रेडी नहीं है। तो मतलब अगर तारों का बैरियर एविल आई पर काम नहीं करेगा तो हमें फिर से उससे लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, पर तभी मोमो की फ्रेंड्स आ जाती है और उनकी बात डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। बताती है कि न्यूज में आया है कि वोल्केनो के पास यूएफओ देखा गया है। स्कूल में आयरा क्लास में एंटर नहीं कर पा रही होती क्योंकि पिछली बार उसने सबको बताया था कि उसने मोमो के खिलाफ रूमर्स फैलाया है। मोमो आती है और आयरा को ले जाकर समझाती है। आयरा कहती है क्या तुम मारना चाहती हो? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरी क्लास के सामने ऐसे बात करने की? तुमसे फ्रेंडली होने से मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। पर ओकारू तुम अलग हो, तुम जब मर्जी बात कर सकते हो। तो बताओ कौन सी बात करनी थी? मोमो कहती है ओकारू और आयरा मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे घर रात को रुको। इस टाइम मेरी ग्रैंडमा और मांजू जीजी पर नजर रख रहे हैं, लेकिन वो 24 घंटे नहीं रख सकते। तो तुम तीनों रात को बारी बारी जीजी पर नजर रखेंगे ताकि उन्हें भी रेस्ट मिल सके। आयरा और ओकारू शर्माने लगते हैं लेकिन फिर बाद में मान जाते हैं। मोमो आयरा से पूछती है क्या तेरा फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान है? आयरा उदास हो जाती है। मोमो समझाती है कि अगर उसकी वजह से उसकी दोस्ती टूट रही है तो आने की कोई जरूरत नहीं है। आयरा मना कर देती है और बताती है कि ये सब उसकी गलती है। तब तारो का बैरियर एविल आई पर काम करना बंद कर देता है। तारो अपनी बॉडी जीजी से हटा देता है। मोमो, ओकारू और आयरा घर लौट जाते हैं और बेचारे तारो अपनी बॉडी को वापस बुलाता है। आयरा को देखते ही जीजी फ्लर्टी हो जाता है, उसकी सारी बातों को मानना स्टार्ट कर देता है। तब ग्रैंडमा सबको गर्म पानी से बाहर थर्मस देती है और कहती है कि सब खाना खाए। सब लोग टेबल पर बैठ के मस्ती कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा ओकारू से सॉस पास करने के लिए कहती है, लेकिन एक बूंद टेबल पर गिर जाती है। लकीली जीजी पर नहीं गिरती। दूसरे सॉस के साथ एक बूंद जीजी पर गिर जाती है और वो तुरंत एविल आई बन जाता है और पूरा टेबल पलट देता है। एविल आई बनने की वजह से मोमो के घर में धमाका हो जाता है और गाइस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरे एनिमे के एपिसोड्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। कोई एपिसोड पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।